हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग एमएसटी 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, जिसमें से कि हम लोगों ने 7 प्रश्न देख लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में 8वां प्रश्न देखेंगे, जो कि है विद्यापति की भाषा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। जो विद्यापति हैं उनकी मातृभाषा और मिथिला की सामाजिक और सांस्कृतिक भाषा ये दोनों ही मैथिली थी, और मिथिला में विद्वानों के बीच संस्कृत की भी बहुत प्रतिष्ठा थी उस समय। और विद्यापति ने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना जो पदावली है उसको भी मैथिली में ही रचा है, और मिथिला की विद्युत परंपरा को मानकर उन्होंने संस्कृत में भी अनेक रचनाएं की हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका में अवहट्ट का जो रूप मिलता है उसे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना और शिवनंदन ठाकुर ने मिथिला अपभ्रंश कहा है। इसका आधार संभवतः यह है कि अवहट्ट पर विद्यापति ने मैथिली का रंग चढ़ाने की कोशिश की है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के संपादन में 1929 में कीर्तिलता का प्रथम प्रकाशन काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा किया गया। उसी की भूमिका में डॉक्टर सक्सेना ने कहा कि विद्यापति की अवहट्ट मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक मैथिली के बीच की चीज है। उन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा को अपभ्रष्ट रूप कहकर मैथिली अपभ्रंश करार दिया, लेकिन यह मत विद्वानों के बीच में मान्य नहीं है। और इस प्रसंग में डॉक्टर नामवर सिंह का यह जो कथन है वह प्रसिद्ध है कि कीर्तिलता की भाषा को वर्ण रत्नाकर की भाषा के सम्मुख रखकर देखने से स्पष्ट होता है कि वर्ण रत्नाकर में बंगलापन अधिक है और कीर्तिलता में मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि के आरंभिक बीज। और यह कहने का मतलब यह है कि विद्यापति की अवहट्ट पर मध्य देश और पूरब की तत्कालीन बोलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस पर केवल मैथिली का प्रभाव नहीं है, वास्तविकता यह है कि कीर्तिलता की भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। और जो कीर्तिलता है उसका प्रारंभ तो संस्कृत संत से ही किया गया है। उसके पीछे भी शायद यही प्रवृत्ति काम कर रही होगी कि विद्वानों के बीच में प्रतिष्ठा के लिए संस्कृत ज्ञान का परिचय देना जरूरी है। लेकिन जो विद्यापति की संस्कृत है ऐसी है कि साधारण ज्ञान रखने वाला मनुष्य भी उसे समझ सकता है, और भाषा को सरलता की ओर ले जाने की प्रवृत्ति भी विद्यापति के काव्यों में देखने को मिलती है। देखिए, गांव में किसान साग सब्जी की लता के फैलने के लिए बांस बल्ली से मंच का निर्माण करते हैं। विद्यापति ने अपने काव्य की लता के पसरने मतलब फैलने के लिए भाषा का मंच खड़ा किया, और इसके लिए वे अक्षर अक्षर पर ध्यान देते हैं। विद्यापति की भाषा चेतना इस पद के विश्लेषण से भी स्पष्ट होती है। संस्कृत कीर्ति यहाँ कित्ती के रूप में, और संस्कृत प्रसरती अथवा प्रसरित या प्रसरेती यहाँ पसरेई के रूप में है। अक्षर तो अक्षर के रूप में है ही। ध्यान खींचता हम लोग का खंभारंभ, यह शब्द स्तंभ खंभ बन गया है। आरंभ तत्सम रूप में ही मौजूद है। संस्कृत के विद्वान तत्सम और तद्भव में संधि नहीं मानते, लेकिन विद्यापति ने व्याकरण के नियम की उपेक्षा करके खंभारंभ शब्द बना करके भाषा के विकास को एक नई गति दी थी। आइए हम लोग इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि विद्यापति की जो भाषा की विशेषता है उनका निष्कर्ष क्या है। विद्यापति की भाषा सामाजिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संस्कृति के विकास का भाषाई स्वरूप प्रस्तुत करती है। यह विद्यापति की अपनी विशिष्टता है। वे शब्दों के चयन में निसंकोच इस सामासिकता का इजहार करते हैं। क्रिया रूपों के प्रयोग में भी स्वच्छंदता बरतते हैं। प्रसंगों का स्वतंत्र विभक्ति चिन्हों के रूप में प्रयोग करने की जो प्रवृत्ति है कीर्तिलता में है, वह विद्यापति की अवहट्ट को आधुनिक भारतीय भाषा के विकास से जोड़ देता है। सामान्य जन को ध्यान में रखने और उनके बीच रहने के कारण बोलचाल की संज्ञाएं, क्रियाएं आदि धड़ल्ले से प्रयुक्त हुई हैं। आज के पाठकों और रचनाकारों के लिए प्रासंगिक बातें हैं विद्यापति के रचनात्मक प्रयोगों से निकलते हुए सिद्धांत या नियम। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि रचनाकार को विद्यापति के समान समाज की ऐतिहासिक गतिशीलता, जनता की मानसिकता, स्थानिकता के साथ ही व्यापक राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य आदि को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देखा विद्यापति के भाषा की विशेषताएं। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।